हेलो दोस्तों, स्वागत है नाइस स्मार्ट क्लासेस में, जहां हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 यानी कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 के भूमिका 2 पढ़ेंगे। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि हमने इससे पहले भूमिका 1 पढ़ ली है। अगर आप नहीं पढ़े तो आप जाके वहां देख सकते हैं। जिनमें से कहा उनमें हम लोग कहे थे जो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या किसे कहते हैं, और उनसे आगे भी संख्या के बारे में जिक्र किए थे। अब जो हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या को कक्षा 10वीं में कितने भागों में बांटा गया है या कितने भागों के रूप में उसको हम पढ़ाई आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या को हमें दो भागों में या दो विधियों में बांट के हमें पढ़ना होगा या पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे वास्तविक संख्या को 10वीं कक्षा में पढ़ने के लिए एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन लेमा या उसका अंकगणितीय आधार विधि के रूप में देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने दो विधि के बारे में जिक्र किया, यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, इन सब के बारे में आगे के वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजित लेमा या यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम क्या है। तो हम लोग कक्षा 10वीं के वास्तविक संख्या को दो विधि में पढ़ेंगे, जिसका एक नाम है यूक्लिड विभाजित प्रेमिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बेसिकली ये क्या है, ये दोनों थ्योरम में क्या, ये दोनों थ्योरम है या दोनों मिला के एक ही थ्योरम कहलाता है। इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इनके बारे में डिस्कशन करेंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो यानी वास्तविक संख्या को हम लोग कक्षा 10वीं में दो विधियों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो है यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम क्या है या यूक्लिड विभाजित प्रेमिका किसे कहते हैं, जिसे यूक्लिड विभाजित लेमा भी कहलाता है। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये हम लोग अगला वीडियो में डिस्कशन करेंगे जब इसके बारे में क्वेश्चन बनाएंगे तब। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजित है क्या, इनके बारे में जानते हैं। बेसिकली यूक्लिड विभाजित प्रमेय या यूक्लिड विभाजित प्रेमिका या यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम एक थ्योरम है। ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको हमेशा एक ही नाम याद रखना, यूक्लिड विभाजित प्रमेय बोले, प्रेमिका बोले या लेमा या एल्गोरिथम, ये सब एक ही नाम है। तो इसमें भ्रम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम जो वैसी संख्या जिनमें दो धनात्मक पूर्णांक शामिल होगा और जिनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात करके हम उनका यूक्लिड विभाजित यानी एक वैज्ञानिक यूक्लिड थ्योरम के आधार पे हमें क्या करना है, इसको निकालना है। तो चलिए इसका थोड़ा परिभाषा लिखा देता हूँ। यूक्लिड विभाजित प्रमेय यानी हम इसको एक ही रूप जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम नाम बोल सकते हैं। यदि ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी हमने यहाँ पे सूत्र लिखा जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिनमें कहा गया है जो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हो और अद्वितीय हो। ठीक है, अब क्यू और आर जो है प्राप्त हो, जिनमें हमेशा आर 0 के बराबर या 0 से बड़ा आर होगा, लेकिन बी से हमेशा आर क्या होगा, छोटा होगा। तब ये यूक्लिड विभाजित को प्रदर्शित करता है। एक्चुअली अगर आसान भाषा में बोले, एक ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्या जिनमें ए बड़ी संख्या और बी क्यू प्लस आर, ये दोनों संख्या क्या है, ए के बराबर, यानी ये सब संख्याएं ए के बराबर होगा। चलिए एक उदाहरण सा लेते हैं और आपको समझाते हैं जो यूक्लिड विभाजित में कैसे बैठ रहा है। हमने एक उदाहरण लिया जिनमें से बताया गया है कि 225 और 135 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो 235 और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम या तो इसका गुणनखंड कर लेंगे और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ किस विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजित प्रमेय यानी यूक्लिड विभाजित प्रेमिका से बनाना है। तो इनमें सबसे पहले देखना होगा 225 बड़ी है 135, तो हम मान लेंगे, माना कि a बराबर 225 तथा b बराबर 135 है ना। हमने यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला लिखा हूँ जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, इन्हीं के आधार पे हमें लिखना है। तो यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम से एल्गोरिथम क्या कहता है, जो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी हम लोग पहले पढ़ चुके जो ए क्या है, भाज्य संख्या, बी भाजक, भागफल और शेषफल, जहाँ 0 आर के बराबर या आर 0 से बड़ा होगा और आर से हमेशा भी
बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग पहले जान चुके हैं। अब हमने जो माना वहीं जगह पे पुट करेंगे। जैसे हमने माना 225 ए और 135 बी, तो ए के मान पे बैठाएंगे 225 बराबर 135। जब हम इनसे भागा देंगे, यानी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 135 से भाग देना है 225 को, तो यहाँ पे एक बार में लगेगा तो 135 यानी 90। तो हम इसको इसी रूप में लिखेंगे, गुणनफल 1 होगा और शेषफल हमारा कितना होगा 90। लेकिन जब तक r नहीं आए, एचसीएफ का मतलब जब तक r नहीं आए हम उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आगे बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, तो हमें ये देखना होगा कि ये हमारा जो भाजक संख्या है और ये हमारा शेषफल, इनको भाज्य बनाएंगे और इनको भाजक बनाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 135 बराबर 90 इंटू, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे रखा है ऐसे, हमें 90 को 135 क्या करेंगे भागा देंगे, तो एक बार में भागा लगेगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो उसी तरह हम एक बार यहाँ लिखेंगे और हमारे लिए यहाँ क्या आ जाएगा 35। तो यानी r अब भी 0 नहीं है, हम फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। जैसे कि 90 बराबर 45 दूनी 90 प्लस r हमारे लिए क्या हो गया 0। जब r का मान 0 आ गया तो हम उसको लिख सकते हैं कि ये जो 225 और 135 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसकी जो भाजक संख्या है वो हम एचसीएफ हो जाएगा। तो इसी तरह आपको निकालना है तो हम लिख सकते हैं अतः 225 और 135 का एचसीएफ बराबर कितना 45। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि 235 और 135 का एचसीएफ, 225 और 135 का एचसीएफ 45 है, तो 135 और 90 का भी एचसीएफ क्या होगा, या 90 और 45 का एचसीएफ क्या होगा, तो इन सभी संख्याओं का क्या एचसीएफ होगा 45 होगा। ठीक है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है, इनको हम लोग फैक्टराइजेशन जब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में ज़्यादा से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड को समझ गए। यूक्लिड एक ऐसी संख्या कुछ नहीं है, यूक्लिड यानी एक ऐसी संख्या जो दोनों ओर बराबर है। कब बराबर है, जब a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r जो है हमेशा क्या होगा r से, मतलब r हमेशा b से छोटा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें समझना था, और ये चीज़ हमें ऐसे समझना है कि कोई भी संख्या है उनके जो भाज्य है, भागफल है और शेषफल के बराबर होता है। यही हमें यूक्लिड समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें इतना ही पढ़ना है और आगे फिर हम लोग देखेंगे यूक्लिड से 1.1 के जो सभी प्रश्न हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।